नमस्कार दोस्तों, चलिए रिव्यू करते हैं श्रीमद् रामायण के लेटेस्ट एपिसोड को। शुरू करते हैं एपिसोड की शुरुआत से। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया गया कि वानर सेना अब कॉन्फिडेंट नहीं है कि लंका समंदर के उस पार है भी या नहीं। तो मेरे हिसाब से उनको तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, क्योंकि एक एस्थेटिक लेडी स्वयं प्रभा बोल के गए हैं कि समंदर के उस पार लंका है। मेरे हिसाब से उनको डायरेक्शन के लिए अपनी उत्सुकता को दिखाना चाहिए था। खैर, वानर सेना कन्फ्यूज होना चाहते हैं कि लंका उस पार है कि नहीं, और हनुमान जी क्या सजेशन देते हैं, वो ये सजेशन देते हैं कि हमें ऊपर से देखना चाहिए। तो हनुमान जी क्या करते हैं, अपनी शरीर को बड़ा करते हैं, जितना हो सकता है बड़ा करते हैं और ऊपर से देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनुमान जी को लंका नहीं दिखता है। फिर नल और नील को हनुमान जी ऐसे उठाते हैं और नल और नील फिर ऊपर से देखते हैं, उनको भी लंका नहीं दिखता है। और ये सीन मेरे हिसाब से क्यों क्रिएट किया गया, ये एक बेवकूफ़ी वाला सीन था, क्योंकि जितना भी आप ऊपर कर लो, दूर तो उतना रहेगा ना, डिस्टेंस तो उतना रहेगा, और दूर की चीज़ देखने के लिए दूर दृष्टि होना जरूरी है। आप जितना भी ऊपर से देख लो, क्या आपको दिख जाएगा? नहीं दिखेगा। आपको दूर की चीज़ देखने के लिए दूर दृष्टि होना जरूरी है, जो कि वानरों में नहीं था। वानरों में उतना दूर दृष्टि कहाँ, जो कि संपत्ति जी से मिलेगा, क्योंकि संपत्ति जी का दूर दृष्टि बहुत ज़्यादा था। वो 100 योजन तक चीज़ें देख सकते थे, इसीलिए संपत्ति जी लंका को देख पाए थे। ना कि ऊपर से देख लेने से लंका दिख जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। संपत्ति जी का दूर दृष्टि से वानर सेना को पता चल पाया था कि हाँ, लंका में सीता है। और एक पॉइंट दोस्तों यहाँ पे नोट किया जा सकता है, हनुमान जी तो उड़ सकते हैं। हमें ऑलरेडी सीरियल में दिखा दिया गया कि हनुमान जी उड़ रहे थे। तो अगर हनुमान उड़ रहे थे तो ऊपर उड़कर भी तो लंका को वो देख सकते थे। अगर ऊपर से लंका दिख जाता तो हनुमान जी ऊपर उड़ जाते और ऊपर से देख लेते। शरीर बड़ा फिर क्यों कर रहे थे? तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर ये है, हनुमान जी की पावर को मेकर्स लिमिटेड दिखाना चाहते थे, इसलिए हनुमान जी को उन्होंने बड़ा किया। फिर हमको दिखाया कि हनुमान जी एक लिमिट तक बड़ा हो सकते हैं, और हनुमान जी एक डायलॉग भी बोलते हैं, बस यहाँ तक ही मैं अपनी शरीर को बड़ा कर सकता हूँ। तो फिर ये पावर को लिमिटेड क्यों किया गया? क्योंकि आगे हनुमान जी की बाल कहानी भी तो दिखाना है। तो बड़े ही स्मार्ट तरीके से ये सीन को रचा गया है, ताकि ऑडियंस की दिमाग में घुस जाए कि हाँ, हनुमान जी की पावर एक लिमिट तक है, वो एक लिमिट तक अपनी शरीर को बड़ा कर सकते हैं और वो एक लिमिट तक ही उड़ सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन मन में ये भी आ जाता है, अगर समंदर पार करना ही था, समंदर के ऊपर जाना ही था, तो संपत्ति जी तो आराम से जा सकते थे, वो क्यों नहीं गए? तो सीरियल में तो संपत्ति जी ने बोल दिया कि पक्षी इतना दूर नहीं उड़ सकते, ये गलत बात है। अगर एक पक्षी 100 योजन तक देख सकता है तो क्यों नहीं उड़ सकता? वो आराम से उड़ सकता है। तो ये बोलना गलत है कि संपत्ति जी उड़ नहीं सकते। तो प्रॉब्लम फिर कहाँ पर हुआ था? तो इसका दोस्तों 2 कारण है। पहला कारण ये है कि संपत्ति जी को अपनी असली साइज की पंख नहीं मिला था, उनको 2 छोटे छोटे पंख मिला था, क्योंकि निशाकर जी यही बोले थे कि तुम्हारा टास्क जब कंप्लीट हो जाएगा, जब फ्यूचर में तुम एक बड़ी टास्क कंप्लीट करोगी, उसके बाद तुमको 2 छोटे छोटे पंख मिलेगा। तो जो 2 छोटे छोटे पंख मिला था, उससे जाहिर सी बात है समंदर पार नहीं किया जा सकता। वो छोटे छोटे काम कर सकते हैं, छोटे छोटे शिकार कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा डिस्टेंस वो ट्रैवल नहीं कर सकते। दूसरी बात ये था, संपत्ति जी कई सालों से उड़े नहीं थे, क्योंकि उनका पंख ही नहीं था, तो कैसे उड़ते भला? तो अभी अभी नया 2 पंख मिला है, वो भी छोटे छोटे, और 2 छोटे छोटे पंख से इतना दूर उड़ना संभव नहीं, और वो भी तब जब कई सालों से आप उड़े नहीं हो। और मुझे एक अच्छा कमेंट भी आया था कि संपत्ति जी का एज भी तो बहुत ज़्यादा हो गया था, वो बहुत ज़्यादा बूढ़े भी हो गए थे, तो इस एज में क्या इतना दूर संपत्ति जी उड़ सकते थे? ये भी एक पॉइंट है जो कि नोट किया जा सकता है। तो ये तो संपत्ति जी के केस में पॉसिबल ही नहीं था कि वो समंदर पार करके जा सकते थे। इसीलिए दोस्तों ये काम को अभी हनुमान को करना होगा। हालांकि अंगद में भी वो कैपेबिलिटी था कि वो भी 100 योजन तक जंप कर सकते हैं, लेकिन अंगद में वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि वो वापस आ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि 100 योजन जंप करने के बाद बहुत ज़्यादा एनर्जी भी तो चला जाएगा ना, तो उतना एनर्जी बचेगा कि नहीं कि वापस अंगद आ सकते हैं, ये कॉन्फिडेंस अंगद में नहीं था। इसीलिए जाम्बवान हनुमान को उनकी यानी कि हनुमान जी की बाल कहानी को सुनाएंगे, ताकि हनुमान जी की पावर वापस आ सके, यानी कि हनुमान जी अपनी पावर को जान सके, और पावर जानने के बाद हनुमान फिर जंप कर देंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप मुझे सुपर थैंक्स कर सकते हैं तो कीजिए। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।